फर्स्ट सेंटेंस है, ही फाउंड एन इंटरेस्टिंग लिथोग्राफ एज द वन ही हैड सीन ऑन हिज ट्रिप टू स्पेन। इसमें एज का इस्तेमाल कब होता है? जब दो एक्शंस को कंपेयर किया जाए या उनको डिस्क्राइब किया जाए। मसलन ही डज एज हिज फादर डज। देखें, अब ये डज, ये एक्शन और ये एक्शन, इसलिए दरमियान में एज आया। लेकिन अगर दो चीजों को मिलाया जाए, दो चीजों को डिस्क्राइब किया जाए, तो फिर इसकी जगह पर लाइक आएगा। हिज आईज आर लाइक हिज फादर्स आईज। अब आईज और आईज, इन दो नाउन्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है, लाइक की मदद से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर लाइक आएगा। अगर एक्शंस को कंपेयर किया जाए तो एज आएगा। अब आप इसमें देखें, ही फाउंड एन इंटरेस्टिंग लिथोग्राफ, दिस इज नाउन, ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई चीज है, ऑब्जेक्ट ग्रामेटिकली नहीं, चीज के लिए। और दूसरी साइड पर सीन ऑन हिज ट्रिप, तो दूसरी चीज भी वन यहाँ पर सेम नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि वही चीज। इंटरेस्टिंग लिथोग्राफ एज दी वन के बजाय आएगा इंटरेस्टिंग लिथोग्राफ लाइक दी वन ही हैड सीन। तो इसलिए एज की जगह पर लाइक आना चाहिए था, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। सेंटेंस नंबर 2 में है, द हंटर्स वर एबल टू टेक देयर लिमिट ऑफ गेम विद फ्यू एफर्ट इन स्पाइट ऑफ द यूजुअली रेनी वेदर। अब इसमें फ्यू आ रहा है, सी में फ्यू, ये फ्यू काउंट नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ये इस्तेमाल हो रहा है एफर्ट के लिए। एफर्ट जो है वो नॉन काउंट है, इसलिए यहाँ पर फ्यू नहीं आ सकता, इसके बजाय यहाँ पर लिटिल एफर्ट आएगा, क्योंकि फ्यू काउंट नाउन्स के लिए आता है और जबकि एफर्ट नॉन काउंट नाउन है, इसलिए यहाँ पर लिटिल का इस्तेमाल होना चाहिए, और यही इसमें गलती है। सेंटेंस नंबर 3, in spite of the wonderful acting, sensitive photography and well developed plot, the 3 hours movie could not hold our attention। इसमें 3 hours ये है hyphenated compound noun, जैसे 3 month old baby। देखें, ये एक ही नाउन है, बेबी को डिस्क्राइब करने के लिए आ रहे, तो अगर ये हाइफेनेटेड हो यानी कि इनके बीच में डैश मौजूद हो, पीरियड मौजूद हो, तो फिर यहाँ पर एस प्लूरल कोई भी नहीं होगा, यानी कि ये होना चाहिए था 3 months, लेकिन जब ये हाइफेनेटेड होगा तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, यानी कि ये प्लूरल नहीं होगा, ये होगा 3 month old baby, तो एस नहीं आना, प्लूरल नहीं होगा। यहाँ पर है 3 hours मूवी, तो hours प्लूरल है, इसलिए ये गलत है, ये होना चाहिए 3 hour मूवी। सेंटेंस नंबर 4, the weatherman suggests keeping small children out of the sun because he predicts that today will be hottest day of the year। तो आप देखें कि ये सुपरलेटिव है, hottest, तो इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, यानी कि ये आना चाहिए the hottest, because he predicts that today will be the hottest day of the year, इसलिए यहाँ पर दा आना चाहिए था, और यही इस सेंटेंस में गलती है, क्योंकि जब सुपरलेटिव इस्तेमाल होता है तो उसके साथ आर्टिकल यानी कि दा का इस्तेमाल लाजमी होता है। सेंटेंस नंबर 5, the new zoo with its elaborate moat system and open spaces was enough roomy to accommodate even very large animals comfortably। अब यहाँ पर इनफ roomy, इनफ का इस्तेमाल है। इनफ ये दो तरह से इस्तेमाल होता है,
अगर नाउन इस्तेमाल हो इसके साथ, तो अगर इसके साथ नाउन का इस्तेमाल हो तो इनफ प्लस नाउन हो। जैसे कि आप कहें ही हैज इनफ मनी, मनी नाउन है इसलिए ये इस पैटर्न में इस्तेमाल होगा, ये कि नाउन इनफ पहले आएगा नाउन बाद में। लेकिन अगर एडजेक्टिव का यूज हो तो फिर ये तरतीब उलट जाती है, एडजेक्टिव पहले आएगा और उसके बाद इनफ आएगा। जैसे हम कहते हैं रिच इनफ, तो रिच इसमें एडजेक्टिव है इसलिए इनफ जो है इसके बाद आएगा। नाउन हो तो इनफ पहले आता है, एडजेक्टिव हो तो इनफ बाद में आता है। अब यहाँ देखें रूमी, रूमी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के केस में इनफ बाद में आना चाहिए था, यानी कि ये इनफ यहाँ आता और ये सेंटेंस बनता वाज रूमी इनफ, तब ये करेक्ट होता। तो इसमें गलती ये है कि इनफ का इनफ जो है इसमें मिसप्लेस है, तो गलती इसमें क्या है कि इनफ मिसप्लेस है। 6 all of the players 6 all of the players were anticipating the last game of the series which they expected to be real exciting। exciting एडजेक्टिव है, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, क्योंकि पैटर्न जो आप एक एडजेक्टिव और एडवर्ब के लेसन में पढ़ भी चुके हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब इनकी तरतीब क्या होती है कि एडजेक्टिव को एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं कर सकता, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कराने के लिए एडवर्ब चाहिए और एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। यानी कि पैटर्न क्या होता है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब और फिर उसके बाद नाउन, ये इसको मॉडिफाई करता है और ये इसको मॉडिफाई करता है। जैसे कि आप कहते हैं क्लेवरली प्लान्ड, तो क्लेवरली एडवर्ब है, ये प्लान को एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और एडजेक्टिव मीटिंग को मॉडिफाई करता है। तो चीज यहाँ पर भी एक्साइटिंग एडजेक्टिव है, तो इससे पहले रियल नहीं आना चाहिए था, रियली आना चाहिए था। तो इसमें ये गलती है कि यहाँ पर रियली होना चाहिए, रियली एडवर्ब है और वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। 7 After having dinner in that restaurant last night, I felt badly and my wife had to take me to the hospital। अब यहाँ पर badly, badly एडवर्ब है और ये करेक्टली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ये वर्ब तो वर्ब ऑफ सेंसेशन है। वर्ब ऑफ सेंसेशन के रूल क्या है कि वर्ब ऑफ सेंसेशन को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं होता बल्कि एडजेक्टिव है। जैसे कि साउंड सुनना, लाउड, साउंड लाउड, लाउडली नहीं, क्योंकि साउंड सुनना जो है वो वर्ब ऑफ सेंसेशन है, इसलिए इसके बाद एडजेक्टिव लाउड आएगा। तो यहाँ पर भी फेल्ट, फेल्ट वर्ब ऑफ सेंसेशन है, फीलिंग, और इसके बाद आना चाहिए एडजेक्टिव, तो यहाँ पर आएगा बैड। After a long seemingly futile search, Professor Claiborne was finally able to locate the 5-volume of series he needed to continue his research। अब यहाँ पर 5 वॉल्यूम, तो ये है पैटर्न जो बन रहा है। ऑर्डिनल और ऑर्डिनल नंबर को रिवाइज करें तो ऑर्डिनल नंबर में पैटर्न क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर में होता है द फर्स्ट बुक इन द सीरीज, तो द प्लस ऑर्डिनल नंबर, द प्लस ऑर्डिनल नंबर प्लस नाउन, ये पैटर्न होना चाहिए ऑर्डिनल नंबर के केस। और अगर ये कार्डिनल नंबर है तो आएगा बुक 1 इन द सीरीज। तो यहाँ देखें द 5th वॉल्यूम होना चाहिए, 5 वॉल्यूम नहीं, द 5th वॉल्यूम, क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर का पैटर्न था, उसमें ऑर्डिनल नंबर ही आना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन गलत है इसकी। Although he had scaled many of the world's tallest mountains, he was still looking for more taller peaks to climb। more और taller ये कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में रूल ये है कि आइदर आप ई आर का इस्तेमाल करें
अकॉर्डिंग टू रूल और मोर का इस्तेमाल करें। जिसने भी आना है वो एक आएगा, जिसने आना है, दोनों एट ए टाइम नहीं आ सकते। तो टॉल के लिए, क्योंकि ये वन सॉल्युबल वर्ड है, इसलिए इसका कंपैरेटिव एडजेक्टिव होगा टॉलर। तो यहाँ पर मोर नहीं आ सकता, मोर इसमें गलत है। टॉलर काफी है। फॉर टॉलर he was still looking for taller peaks. 10th. Before leaving for her 2-week vacation, Sharon had to quickly prepare the monthly financial report. इसमें आप देखें कि टू प्रिपेयर क्विकली दरमियान में आ गया, ये है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं किया जाता, यानी कि टू गो अगर इन्फिनेटिव है टू और सिंपल वर्ब की फॉर्म, तो ये दरमियान में कोई भी वर्ड नहीं लाया जाता। खास तौर पे कुछ लोग इसमें आमतौर पर इसमें एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये गलत है। टू गो इन्फिनेटिव है और ये वर्ब की फॉर्म है, इसको तोड़ा नहीं जाता। तो इसमें टू प्रिपेयर एक्चुअली इन्फिनेटिव है, तो दरमियान में क्विकली जो एडवर्ब है वो मिसप्लेस है, ये मिसप्लेस है। ये होना चाहिए था टू प्रिपेयर क्विकली, या फिर टू प्रिपेयर द मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट क्विकली, यानी कि एडवर्ब जो है वो वर्ब के बाद लेकर जाए, दरमियान में मत लाएं। इस इन्फिनेटिव को टू प्रिपेयर को ब्रेक मत करें और उसके बीच में एडवर्ब को इंसर्ट मत करें, यही इसकी गलती है।